बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रत्यास्था के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ठीक पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि 0.5 मीटर लंबाई तथा 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद की पीतल की छड़ को लंबाई की दिशा में 5 किलोग्राम भार से दबाया जाता है। छड़ की बढ़ी हुई ऊर्जा की गणना कीजिए। y बराबर 1.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और स्मॉल g बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इन मानों को लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है F बराबर 5 किलोग्राम भार, तो बराबर हो जाएगा 5 × 10 बराबर 50 न्यूटन। कैपिटल R बराबर 0.5 मीटर, कैपिटल A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। y बराबर 1.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे जो है, जो हमें ज्ञात करना है u का मान, तो इसके लिए हम पहले इस सूत्र की सहायता से स्मॉल l ज्ञात करते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है F/A/ स्मॉल l बटे कैपिटल L बराबर FL बटे स्मॉल l A, अथवा स्मॉल l बराबर हो जाएगा FL बटे AY, ये हो जाएगा। अब आगे जो है, इसलिए ऊर्जा वृद्धि U बराबर कृत कार्य W अथवा U = 1/2 FL मान रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा 1/2 F × स्मॉल l की जगह पर यहाँ से मान रख लेते हैं, हो जाएगा FL बटे AY। आगे मान रखेंगे, हो जाएगा अथवा U बराबर 1/2 × F की जगह पर 50 और गुणे 50 और गुणे 0.5 और बटे A की जगह पर 1 × 10⁻⁻4 और गुणे Y की जगह पर 1 × 10⁻+11, ये इतना दिया गया है मान। इन मानों को हमने रख लिया। यहाँ पर हो जाएगा अथवा U बराबर, ये काट देंगे तो यहाँ पर 25 गुणे, यहाँ पर 25 तो 250, एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ भी 25 हो गया, और बटे जो है हो जाएगा पूरे का बटे, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 10⁻⁻4 और 10⁻11 है तो 7, यहाँ पे हो गया 10⁻7, ये बराबर हो जाएगा 25 में 625 गुणे 10⁻⁻7 और ये बराबर हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻5 क्या जूल, इतना जूल। यही जो है इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो है यही सॉल्यूशन है। और यहाँ पर A की जगह पर हमने 1 × 10⁻⁻4 रखा और Y की जगह पर 1 × 10⁻11। तो यही है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, जो कि आया 6.25 × 10⁻5 जूल। तो सबसे पहले क्या किया कि दिए गए प्रश्न के अनुसार हमने मार को लिख लिया
या बराबर 5 किलोग्राम बराबर 5 × 10 बराबर 50 न्यूटन। कैपिटल एल का मान लिखा ए, वाई का मान लिख लिया। सूत्र वाई बराबर F/A पूरे बटे स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। इसकी मदद से स्मॉल एल बराबर FL/AY ये प्राप्त किया। ऊर्जा वृद्धि U बराबर कृत कार्य अथवा U बराबर 1/2 FL ये सूत्र होता है, मान रखा। और जब कैलकुलेट किया तो आया कितना 6.25 × 10⁻⁻5 जूल। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 18 है कि एक तार की लंबाई 3.0 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.0 वर्ग मिलीमीटर है। इसकी लंबाई में 0.2 मिलीमीटर की वृद्धि करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक दिया है 2.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो मान दिए गए हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और इस 18 नंबर के प्रश्न में दिया है कैपिटल एल बराबर 3.0, एल बराबर 3.0 मीटर, ए बराबर दिया है 1.0 वर्ग मिलीमीटर, 1.0 वर्ग मिलीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1.0 × 10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये का मान है। आगे जो है यहाँ पर आगे जो दिया गया है वह है स्मॉल एल का मान दिया है जो है 0.2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल एल बराबर 0.2 मिलीमीटर बराबर 0.5 × 10⁻³ बराबर 5 × 10⁻⁴ मीटर। ये स्मॉल एल का मान दिया है। आगे जो है y बराबर दिया है 2 × 10⁻11 यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 2.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इतने मान दिए गए हैं। यहाँ से हमें ज्ञात करना है कृत कार्य। तो कृत कार्य के लिए एक सूत्र होता है, कृत कार्य होता है W बराबर 1/2 YA स्मॉल एल स्क्वायर, YA स्मॉल एल स्क्वायर और बटे कैपिटल एल। इसी में इन मानों को रख करके हल कर लेते हैं, आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा y की 1/2 तो रहेगा ही, y की जगह पर हो गया 2 × 10⁻11, a की जगह पर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6, स्मॉल एल की जगह पर हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर और पूरे के बटे कैपिटल एल की जगह पर 3.0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर। जब कटेगा तो बचा क्या, 25। सबसे पहले तो 25 ऊपर हो जाएगा। उसके बाद 10⁻11 से 10⁻⁻6 निकलेगा तो 10⁻5 होगा, धन 5। यहाँ पर -8 होगा, -8 से धन 5 जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ और पूरे के बटे 3। 3.0 का मतलब पूरे के बटे 3। यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ पर जो है
ये 0.5 मिलीमीटर है, तो इसको हमने 5 × 10⁻⁴ मीटर लिखा। और जब इसका वर्ग करेंगे तो 5 25 हो गया। 25 × 10⁻⁸ में अगर हम -6 जोड़ दें तो 8 6 14, 14 में से 11 अगर निकल गया, जैसे कि y का मान दिया है 11, तो हो जाएगा 10⁻³ -3, 10⁻³ -3। अब नीचे जो है कैपिटल L का मान जो हमारे पास है वह है 3 मीटर आपके प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 से 2 कैंसिल हो ही गया है। तो आपका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 3 × 8 = 24, 1 25, 3 × 9, 3 × 9 और गुणे 10⁻³ जूल, इतना जूल, यही आपका आंसर होगा इन दिए गए मानों के अनुसार। जैसे कि प्रश्न में दिया है कि इसकी लंबाई में 0.2 मिलीमीटर की वृद्धि करने पर, तो अगर हम इसकी लंबाई में 0.2 मिलीमीटर की वृद्धि करेंगे तो दूसरा आंसर होगा। और यहाँ पर अगर 0.5 मिलीमीटर की वृद्धि करते हैं तो 8.33 × 10⁻³ जूल होगा। तो संख्या को हम बदल कर के भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दिए गए मानों के लिए आपका जो आंसर होगा 8.33 × 10⁻³ जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, जो कि कैपिटल L बराबर 3.0, A बराबर 1.0 × 10⁻⁻⁶, स्मॉल l बराबर यहाँ 0.5 मिलीमीटर, किसी किताब में 0.2 मिलीमीटर भी दिया है, y बराबर 2.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मान रखा, कैलकुलेट किया। तो इन दिए गए मानों के लिए आपका कृत कार्य होगा 8.33 × 10⁻³ जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। आप इसी क्रम में आगे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि जो है किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर एवं लंबाई 2 मीटर है। इसकी लंबाई में 0.1 मिलीमीटर की वृद्धि करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक दिया है। तो जैसे अभी प्रश्न हल किए उसी तरह से भी करना है, ठीक उसी तरह से है। मान लिख लेते हैं, दिया है y बराबर 2.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये मान दिया गया है आपके प्रश्न में। और आगे जो दिया गया है a बराबर 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल a बराबर 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 1.0 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये हो गया। और जो दिया गया है वह है कैपिटल L का मान दिया है 2 मीटर, तो यहाँ पर कैपिटल L बराबर हो गया 2 मीटर। स्मॉल l का मान दिया है 0.1 मिलीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल l बराबर 0.1 मिलीमीटर, और इसको हम बदल लेते हैं मीटर में, तो बराबर हो जाएगा 0.1 × 10⁻³ मीटर, और ये बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर, या इतना हो गया। आगे यही इतना कुल मिला के दिया गया है। आगे कृत कार्य ज्ञात करना है, तो जो सूत्र था उसी सूत्र पे ये भी लगेगा जो इसके पहले के प्रश्न में लगा था। कृत कार्य
W बराबर 1/2 YA स्मॉल एल स्क्वायर बटे कैपिटल एल बराबर 1/2 गुणे y की जगह पर 2 × 10⁻11 और गुणे a की जगह पर 1.0 × 10⁻⁻6 और गुणे स्मॉल एल की जगह पर 1 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर और पूरे बटे कैपिटल एल की जगह पर 2 मीटर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻⁻8 8 6 14 14 में से 11 निकल गया तो 10⁻⁻13 कहने मतलब बराबर 1/2 गुणे 10⁻⁻3 क्योंकि 8 6 14 14 में से 11 गया तो 3 तो 10⁻3 तो बराबर हो जाएगा 0.5 गुणे 10⁻3 बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻4 क्या जूल। यही आपका आंसर है। तो इन दिए गए मानों के लिए आपका कृत कार्य होगा 5 × 10⁻4 जूल। इस 19 नंबर के प्रश्न में y का मान दिया है 2.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। a बराबर दिया है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। कैपिटल एल का मान दिया, स्मॉल एल का मान दिया है। कृत कार्य ज्ञात करना है। कृत कार्य W बराबर 1/2 YA स्मॉल एल स्क्वायर बटे कैपिटल एल। ये जो दिए गए मान हैं इनको रखा, कैलकुलेट किया तो आया 5 × 10⁻4 जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि धातु के एक तार की लंबाई 1.0 मीटर है तथा इसका परिच्छेद क्षेत्रफल 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसे बल लगाकर 1.0 मिलीमीटर तक बढ़ा दिया जाता है। तनी हुई अवस्था में तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। धातु का यंग प्रत्यास्था गुणांक 2.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले नोट करते हैं जो मान दिए गए हैं। कैपिटल एल बराबर 1.0 मीटर यह दिया गया है, इसको लिख लिया। इसके बाद दिया है कैपिटल ए बराबर 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 2.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। मीटर में जब बदला तो आगे स्मॉल एल का मान दिया है। स्मॉल एल बराबर 1.0 मिलीमीटर बराबर 1.0 × 10⁻⁻6 -3 मीटर ये दिया गया है। इसके बाद y का मान दिया है। y बराबर 2.0 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। कुल मिलाकर के इतना मान दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 YA स्मॉल एल स्क्वायर बटे कैपिटल एल। यही सूत्र लगेगा, यही कृत कार्य के भी बराबर होता है। अब मान रखते हैं बराबर हो जाएगा 1/2 y की जगह पर 2.0 × 10⁻11 और गुणे a की जगह पर 2.5 × 10⁻6 और गुणे स्मॉल एल की जगह पर 1.0 × 10⁻3 का होल स्क्वायर और बटे कैपिटल एल की जगह पर 1.0। इस 1.0 का ऊपर भाग करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बात है बराबर
ये हो जाएगा 2.5, यहाँ ये 10 की घात -3 है, 3 3 6 होगा, 6 -12, 10 की घात -12 में 10 की घात 11 का जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा गुणे 10 की घात, यहाँ पर लिखेंगे 10 की घात 11 और गुणे 10 की घात -12, तो बराबर हो गया 2.5 गुणे 10 की घात -1 और ये बराबर हो जाएगा 0.25 जूल, इतना जूल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कैपिटल एल बराबर 1.0 मीटर, ए बराबर 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, लिख लिया 2.5 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। स्मॉल एल का मान दिया 1.0 मिलीमीटर, मीटर में बदल लिया। यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर दिया है 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ज्ञात करना है संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जो कि सूत्र होता है U बराबर ½ YA स्मॉल एल स्क्वायर बटे कैपिटल एल। और इसमें इन सब राशियों का मान रखा, गुणा भाग किया तो आंसर आया 0.25 जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो सॉल्यूशन है वह हम आप लोगों को बताए हैं। 17, 18, 19, 20 4 प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो क्लास में आपको बताया है। जैसे भी बताया है इन्हें ध्यान से देख करके, समझ करके अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो भी शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।